दोस्तों, छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम हो, उसमें नरेशन से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। नरेशन को आप लोग डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में भी जानते हैं। तो इस सेशन में हम लोग नरेशन को बिल्कुल ही जीरो लेवल से सीखेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है नरेशन का, ठीक है ना, और यह डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है ना। तो कुछ बातों को आप लोग सीखिए यहाँ पर। एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का जो स्टेटमेंट होता है उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। और एक बाहर वाला पार्ट है ही सेज, ठीक है ना। तो बाहर वाले पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टिंग क्लॉज। और बाहर वाले पार्ट में एक वर्ब भी होता है और उस वर्ब को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 2 3 और SON लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका बहुत ही फायदा होगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है ना। यह एक ट्रिक है, ठीक है ना, 1 2 3 SON। और यह सभी क्वेश्चंस में लागू होता है, ठीक है ना। इसको अगर आप समझ गए तो नरेशन ये क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, वन कहने का मतलब है फर्स्ट पर्सन, जो कि आई और वी होता है, ठीक है ना। आई और वी क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन होता है। टू का मतलब हो गया सेकेंड पर्सन और यू सेकेंड पर्सन होता है। थ्री का मतलब हुआ थर्ड पर्सन और इसमें बहुत सारे आते हैं जैसे कि ही, सी, इट, दे इत्यादि, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, ये जो दिया गया हुआ स्टेटमेंट है, दिया गया जो क्वेश्चन है वह डायरेक्ट स्पीच में दिया गया हुआ है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे? सबसे पहला बात आपको ध्यान देना है कि बाहर जो रिपोर्टिंग क्लॉज है उसका टेंस क्या है, ठीक है ना। अगर रिपोर्टिंग क्लॉज का टेंस प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ही सीज यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है रिपोर्टिंग क्लॉज। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा का जो भीतर का जो टेंस है वह चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ही सेज तो ही सेज ही रह जाएगा और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो डैट लग जाएगा, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर है कि यहाँ पर आई था और यहाँ पर ही हो गया, कैसे हो गया? तो दोस्तों, अगर सब्जेक्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का हो, फर्स्ट पर्सन का हो, तो वह बदल जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है ना। कैसे बदलता है? तो जो बाहर का सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदल जाता है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का जो सब्जेक्ट है आई है, तो वह चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में किसके अनुसार, तो बाहर का जो सब्जेक्ट है ही के अनुसार, ठीक है ना। तो इसीलिए ही सेज डैट और उसके बाद ही हो गया है, ठीक है ना। तो उसके बाद ही के बाद क्या हो जाता है, एम का यूज होगा कि आर का या फिर इज का, तो इज का यूज होता है ना। इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का मतलब चुनाव कर लेना। तो हो गया ही इज और उसके बाद ए स्टूडेंट, बस चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान यही देना है कि यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है ना। तो बाहर का सब्जेक्ट जैसा रहे, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रहे चाहे सेकेंड पर्सन रहे चाहे थर्ड पर्सन रहे, जैसा भी रहे उसके अनुसार होगा यहाँ पर बदलाव, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है, ही सेज टू मी यू आर अ टीचर। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो पहला वाला क्वेश्चन में देखिए ही सेज सिर्फ था, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ही सेज टू मी, ठीक है बात। तो अगर सेज टू रहेगा तो फिर वो टेल्स में बदल जाएगा, समझ में आ रहा है। सेज टू रहेगा तो टेल्स में बदल जाएगा, ठीक है। और अगर से रहता, से कब रहता, जब यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट रहता जैसे दे रहता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता, से रहता।
तो अगर से रहता है तो टेल में बदल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर इस लगा दिए हैं, अगर नहीं लगा रहते यहाँ तो यहाँ पर नहीं लगाते, ठीक है ना। यहाँ पर अगर सेड टू रहता तो फिर क्या करते, टोल्ड में बदल देते, ठीक है ना। और ये बदलता कब है, जब ऑब्जेक्ट रहता है तब। यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है बात। तो ही सेज टू मी का मतलब के जगह पर हम क्या कर देंगे, ही टेल्स मी कर देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो डैट लग जाएगा, ठीक है बात। अब क्या अभी आपने सीखा पिछले वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट था तो बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर बदला था, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन का होता है तो सेकेंड पर्सन का रहेगा तो बाहर वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा का सब्जेक्ट, तो इन्वर्टेड कॉमा का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू है, और इसीलिए यू बदलेगा किसके अनुसार, तो बाहर का जो ऑब्जेक्ट है मी है तो मी के अनुसार, तो इसीलिए मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, आई हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई हो गया और आई के साथ एम का यूज होता है तो आई एम और उसके बाद अ टीचर, ठीक है बात। तो यही मेन चीज़ होता है समझने का, कैसे सब्जेक्ट बदलता है, और आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पर सेकेंड पर्सन रहा तो यहाँ पर जिस तरह का ऑब्जेक्ट रहेगा उस तरह का हो जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर मी की जगह पर हिम रहता तो फिर क्या हो जाता है, हिम का ही हो जाता, ठीक है ना। और अगर हर रहता तो हर का क्या हो जाता है, सी हो जाता। अगर यहाँ पर क्या रहता है, देम रहता तो क्या हो जाता, दे हो जाता यहाँ पर। तो जैसा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा उसके हिसाब से बदलेगा, अगर यहाँ पर सेकेंड पर्सन का है तो। और यहाँ पर मतलब कि पहला वाला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो बाहर का सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन का रहेगा तो फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का तो सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का तो थर्ड पर्सन का, मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन बदलेगा किसके अनुसार, तो बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। तो इस बात पर अच्छे से आपको ध्यान देना है। और अगला क्वेश्चन है, ही सेज सी इज ए स्टूडेंट। अब देखिए फिर से यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही सेज का ही सेज ही हो जाएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, डैट आ जाएगा। अब फिर से देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो थर्ड पर्सन है, और अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, नहीं बदलता है, ठीक है बात। तो नहीं बदलेगा कहने का मतलब है सी का सी ही रह जाएगा, बाहर हमें देखना ही नहीं है। अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन का हो तो क्या हो जाएगा, ही सेज डैट सी इज अ स्टूडेंट। समझ पाए बातों को आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए करा है, सी सेज आई हेट फ्लैटरी। फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, सी सेज ही रह जाएगा और उसके बाद डैट आ जाएगा, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है आई तो बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, बाहर का सब्जेक्ट क्या है, सी है तो सी हो जाएगा। और आई के साथ हेट का यूज होता है, हेट मतलब नफरत करना, और सी या ही के साथ क्या यूज होता है, तो हेट्स का यूज होता है, ठीक है ना, V5 का यूज होता है। तो इस तरीके से चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, माही विल से आई डोंट ईट नॉन वेज। और पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है वह प्रेजेंट टेंस में रहता है चाहे फ्यूचर टेंस में रहता है, तो ये जो यहाँ का टेंस है इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का वह चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, माही विल से, ठीक है ना, डैट हो जाएगा, कारण कि इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं तो टेल में नहीं बदलेगा। ऑब्जेक्ट रहता तो बदल सकता था टेल में, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं तो से का से ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस है, आई डोंट ईट नॉन वेज, तो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट आई है तो किसके अनुसार बदलेगा, तो बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और बाहर का सब्जेक्ट कौन है, तो माही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माही के लिए आप सी का यूज कीजिएगा तो सी हो गया, और सी के साथ डोंट का यूज नहीं होता है, डजंट का यूज होता है, इसलिए डजंट का यूज हो गया, और बाकी चीज़ सेम रहेगा, ठीक है बात। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल विल से टू मी आई डोंट गो देयर, ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर टेंस में है
तो यहाँ का टेंस नहीं चेंज होगा इन्वर्टेड कोमा के भीतर का। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं विल से टू मी है तो ऑब्जेक्ट है, तो अभी चेंज होगा, से किस में बदलेगा, तो टेल में बदलेगा। क्या हो जाएगा, राहुल विल टेल मी डैट, और ये आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि बाहर का सब्जेक्ट राहुल है, राहुल के अनुसार हो जाएगा। तो राहुल के लिए आप क्या यूज कीजिएगा, ही का यूज कीजिएगा। और यहाँ पर आई के साथ डोंट का यूज हुआ है, लेकिन ही के साथ किसका यूज होगा, डजंट का यूज होगा, तो इसलिए डजंट हो गया, ठीक है ना। और एक बात और आपको ध्यान देना है, देखिए से के बाद टू का यूज होता है, सेज के बाद भी टू का यूज होता है, सेड के बाद भी टू का यूज होता है, लेकिन टेल के बाद, टेल्स के बाद, टोल्ड के बाद टू का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है सचिन सेज टू मी आई शैल प्ले फॉर इंडिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेज टू है तो टेल्स में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसलिए। तो सचिन टेल्स मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, डैट लग गया। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है तो बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार, सचिन के अनुसार, तो सचिन के लिए यहाँ पर ही हो गया। और उसके बाद यह प्रेजेंट टेंस में है तो इधर का टेंस तो चेंज होगा ही नहीं, लेकिन ही के साथ शैल का यूज होगा कि या विल का, तो विल का होगा तो ही विल हो जाएगा, प्ले फॉर इंडिया, ठीक है बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिलाषा सेज टू हिम यू विल रिग्रेट, रिग्रेट मतलब होता है पछताना, अफसोस करना। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेज टू है तो इसलिए किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। अभिलाषा टेल्स हिम डैट, अब यहाँ पर सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हिम है तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही हो गया। और विल रिग्रेट, ठीक है। उसके बाद देखिए ही सेड टू हर आई लिव अलोन, अब देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस आ गया है। अब पास्ट टेंस आ गया है तो इस जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का टेंस है वो बदलेगा, ठीक है ना। देखिए क्या हो गया इसका, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ही टोल्ड हर डैट। अब उसके बाद देखिए आई लिव अलोन, तो इसका फर्स्ट पर्सन है तो बाहर के अनुसार यानी कि ही के अनुसार है ना, तो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही रह जाएगा ही, ठीक है ना। कोई नाउन होता, नेम रहता तो फिर भी मतलब उसके अनुसार ही या सी का यूज होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही है तो ही रह जाएगा। और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, ही लिव्ड अलोन, ठीक है ना। यह सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। चेंज कब होता है, जब इधर पास्ट टेंस में रहता है तब। इधर अगर प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में रहता है तो इधर का टेंस चेंज नहीं होता। इधर पास्ट टेंस आ जाता है तो इधर का टेंस चेंज होता है। और टेंस का बदलाव एक नियम का पालन करता है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और कौन सा टेंस रहेगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, तो आई क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा, पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द टीचर सेड द सन इज अ स्टार, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड ही हो जाएगा, टोल में नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेड ही रहेगा, डैट। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के भीतर दिया हुआ है द सन इज अ स्टार, और यहाँ पर भी दिया गया हुआ द सन इज अ स्टार। तो यहाँ पर पास्ट टेंस था तो यहाँ पर आप क्या देखें, इस क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन में देखें ये बदल गया था यहाँ पर टेंस, लेकिन यहाँ पर नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, तो जो फैक्ट होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो उसका टेंस नहीं बदलता है। द सन इज ए स्टार एक फैक्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं होगा, चाहे यहाँ पर पास्ट टेंस है फिर भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर सेड टू होना चाहिए, सेड के बाद है ना, यहाँ पर क्या है तो मिसिंग है टू, तो क्या कर रहा है, द शॉपकीपर सेड टू, टू यहाँ पर होना चाहिए था, द कस्टमर आई एम वेइंग शुगर, तो वे मतलब होता है तौलना, WEIGH, वे मतलब तौलना, और वे से ही वेट बन जाता है, वेट मतलब हो जाता है वजन, तो वे वर्ब होता है और वेट नाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, सेंटेंस दिया हुआ है द शॉपकीपर सेड टू द कस्टमर,
टू यहाँ पर होना चाहिए था, नहीं है तो यहाँ पर सुधार कर लीजिए। अब इसका क्या हो जाएगा, द शॉपकीपर टोल्ड, है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट है द कस्टमर डैट। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, और यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, तो द शॉपकीपर है, तो मतलब दुकानदार का बात है, थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ही आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप सी भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर क्लियर नहीं हो, मतलब ही या सी रहे, चाहे लड़का का नाम चाहे लड़की का नाम रहे, तो उसके हिसाब से तो आप चेंज कर दीजिएगा। एग्जैक्ट लड़का का नाम रहेगा तो ही, लड़की का नाम रहेगा तो सी यूज कर देंगे, लेकिन इससे पता ही नहीं चल रहा कि शॉपकीपर कौन है, लड़का है या लड़की है, क्या है। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं, ही सी किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं, है ना? मैंने ही का यहाँ पर यूज कर दिया है, तो फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ही का यूज हो गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, ही वॉज वेइंग शुगर, ठीक है बात। अगला क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर सेड द पेशेंट, यहाँ पर फिर से डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब कि आपको ध्यान देना है कि अगर इस तरह का रहेगा तो ही और सी किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर पेशेंट है तो पेशेंट भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर पेशेंट के लिए भी आप ही और सी मतलब कि अपने मन से चूज कर सकते हैं, और क्वेश्चन में दिया गया हुआ रहेगा तो अपने से दे दिया गया रहेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर तो डाउट नहीं होगा आपको। अब इस क्वेश्चन को समझिए, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी टू का यूज होना चाहिए था, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट होना चाहिए, ठीक है ना, कारण का ऑब्जेक्ट है तो सेड टू होगा, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर टोल्ड, ठीक है ना, द पेशेंट डैट। अब यू है तो सेकेंड पर्सन है, तो किसके अनुसार बदलेगा, पेशेंट के अनुसार बदलेगा, तो पेशेंट ही और सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए आप यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं अपने मन से, मैंने चूज कर दिया है ही का, ठीक है ना, ही हो गया। और यहाँ पर कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदल जाता है, तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया क्या हुआ है, बॉल्ड, BALD, बॉल्ड, बॉल्ड मतलब होता है गंजा टकला, और एक वर्ड होता है बोल्ड, BOLD, ठीक है ना, तो बोल्ड मतलब होता है निडर, ठीक है ना, इसको ठीक से लिख लीजिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, स्पेलिंग आप लोग हो सकता है मतलब कि पता नहीं चल रहा हो, वैसे पता क्या चलना है, तो बहुत आसान वर्ड है, इसमें ए है, इसमें ओ रहता है, ठीक है ना, BALD और ए है BOLD, ठीक है। और गो बॉल्ड, GO गो, और BALD गो बॉल्ड, गो बॉल्ड मतलब होता है गंजा हो जाना, बॉल्ड मतलब गंजा और गो बॉल्ड मतलब गंजा हो जाना, और BOLD बोल्ड, बोल्ड मतलब निडर निर्भीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, माई फ्रेंड सेड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग एट माई प्लेस फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेड टू है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट, और यहाँ पर कौन सा है, तो थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, थर्ड पर्सन है तो बदलाव नहीं होगा, इट का इट ही रह जाएगा। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, तो ये टेंस यहाँ पर बदल गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, शांतनु सेड टू सत्यवती आई वॉन्टेड टू मैरी यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शांतनु टोल्ड सत्यवती डैट, फर्स्ट पर्सन है आई, तो क्या हो जाएगा, बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो शांतनु के लिए आप क्या यूज कीजिएगा, ही, पास्ट परफेक्ट में बदल गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए यू है, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर सत्यवती है, ठीक है ना, तो सत्यवती ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए सत्यवती के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, हर का यूज हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू हर आई वॉज लिसनिंग टू अ सॉन्ग, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो मतलब कि ही टोल्ड हर हो जाएगा, सेड टू है तो डैट, और ए है टेंस पास्ट कंटिन्यूअस का, तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन है, द किड सेड टू हिज मॉम आई हैड ईटन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, द किड टोल्ड हिज मॉम, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलता है, लेकिन सब्जेक्ट तो बदलेगा। आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो किड के लिए यूज हुआ है तो यहाँ पर ही का यूज कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दे सेड टू अस यू हैड बीन बिट्रेइंग अस फॉर ईयर्स। बिट्रे मतलब होता है गद्दारी करना, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेड टू है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, दे टोल्ड अस, और यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो बाहर का ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, तो क्या हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है तो नहीं बदलता है, इसलिए टेंस नहीं बदला है। और फिर यहाँ पर अस है, तो अस क्या है, अस आप क्या कहिएगा, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बाहर के मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ पर यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ए अस यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, दे के अनुसार बदलेगा, है ना, तो इसलिए दे का यहाँ पर ऑब्जेक्ट देना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव होगा, तो दे का देम हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर ईयर्स। ठीक है ना, तो सारी बातों को आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ऐसा उम्मीद है। और आप लोगों को कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ग्रामर के किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपको वो चीज़ बताया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा, नरेशन अच्छे से आप समझ पाए होंगे।